नमस्कार। संगीत सुधा और मैं चैनल में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, मैं हूं धर्मदेव। अभी 4-5 दिन के बाद में रक्षाबंधन का पावन पर्व आने वाला है और ये भाई बहन के पवित्र स्नेह का द्योतक है। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी ओर से रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। साथियों, अब मैं आपको 1950 और 60 के दशक में हमारे इलाके में रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता था उसका आंखों देखा हाल सुनाऊंगा। हमारे इलाके में रक्षाबंधन को सिलोने कहते हैं। जब मैं तीसरी कक्षा में था 1962 में, तो गुरुजी फतेह सिंह जी ने जो ब्लैक बोर्ड पर रक्षाबंधन का प्रस्ताव लिखवाया, तो पहली बार हमें पता लगा कि सिलोने जो है उसको रक्षाबंधन भी कहते हैं और इसको सलूनो या राखी भी कहते हैं। साथियों, इस त्यौहार से महीनों पहले हमारी माताएं और बहनें जौएं तोड़ना शुरू कर देती थी। जौएं जो है, जो उसको सेवइयाँ बोलते हैं, अपने घर में ही आटे को छानकर मैदा तैयार होता था और फिर उसी से उस मैदा को जो है गूंथ के और उसकी यूं पतले पतले धागे बना के और फिर उसे यूं तोड़ते थे सेवइयाँ। और औरतें इकट्ठी बैठ के अब अपने घर से जो है मैदा लाती थी और वहाँ गीत गाती हुई दोपहर तक जो है ना वो ढेरों सारे जौएं तोड़ के और उन्हें धूप में सुखा देते थे। और इस प्रकार से त्यौहार आने से पहले ही मटका भर लेते थे और फिर साल भर में जब जी किया तब ही जौएं बना के खाते थे। और जौएं जो है उस समय वो पानी में उबाल के और उनमें मीठा डाल के और थोड़ा सा घी डाल देते थे। दूध में डालकर खीर बनाने का रिवाज नहीं था उस समय। और आपको बता दूं कि रक्षाबंधन का यही एक पकवान था जो बनता था, और कोई मिठाई वगैरह कुछ नहीं होते थे। अब मनाया कैसे जाता था? हाँ, एक बात और याद आ गई मुझे कि हमारे गली में ही हमारी एक दादी थी। वो जौएं तोड़ने की चैंपियन थी। बड़ी उम्र थी और पोपला मुंह था, और जितनी तेजी से जौएं तोड़ने के हाथ चलते थे उतनी तेजी से उनका मुंह भी चलता था। ऐसे ऐसे करती रहती थी, मुझे आज भी याद है। अब जो राखी बांधने के लिए जो शादीशुदा हमारी बहनें थी, बुआएं थी, वो आया करती थी। वो आती थी तो बच्चों को बहुत खुशी होती थी। बहुत ही अजीब प्रेम, बड़ा ही एक आकर्षण था उस समय अपने बुआ और बहनों के लिए। वो आती थी तो त्योहार का मौसम बन जाता था। अब आजकल की तरह टीका लगाना, मिठाई खिलाना, थाली में राखी रखना, ये बिल्कुल नहीं था। देखो, ब्राह्मणों और बनियाओं का जो रहन सहन है वो औरों के मुकाबले में हमेशा ही शहरी किस्म का रहा है। उनका जो है वातावरण घर का कुछ और होता था। वो ज़रूर बांधते होंगे, वो तिलक लगाते होंगे, वरना और जातियाँ तो सब बराबर थी। बड़े ही सादे ढंग से, पैसा नहीं था, सादगी थी, गरीबी थोड़ी थी, भूखा कोई नहीं मरता था, लेकिन पैसा नहीं था। क्योंकि रक्षाबंधन पे बहन को, बुआओं को कुछ शगुन दिया जाता है और उस शगुन के लिए सबके पास पैसे नहीं होते थे। मैं आपको बता दूं, 1 पैसे का जो सिक्का होता तो 3 प्रकार का होता था: डबली, गट्टे वाला और घोड़े वाला। ये तांबे के 3 सिक्के होते थे जो 1 पैसे के होते थे।
उसके बाद अधन्ना, इकन्नी, दुअन्नी, चौवन्नी, अठन्नी और फिर रुपया। मैं बता दूं उस समय का 1 पैसा आज के 1000 रुपये के बराबर होगा। और रुपये का तो क्या कहना, रुपया जो है वो लाखों के बराबर समझिए। और आप इसको कम बत्ती अधिक कम कर सकते हैं, लेकिन मैं तो जो है मेरे मुंह से जो निकलता है, मैंने जो देखा है कि 1 रुपया बड़ी दुर्लभ चीज़ थी, तो वो लाखों ही का था। साथियों, हमारी बहनें सवेरे उठती थी, चाचा ताऊ कभी खेतों में ना चले जाएं, फिर उनको ढूंढना पड़ेगा, इसलिए वक्त उठते ही कैसा नहाना, कैसे धोना, कैसे थाल सजाना, काशी की थालियाँ होती थी। तो उठते ही कहती थी, लो भाई राखी बंधवाओ, राखी बंधवाओ। देखो मैं अपनी बताता हूँ, मुझे शर्म आती थी, क्यों, हमारे पास पैसे नहीं होते थे और राखी बांधने पर कुछ न कुछ दिया जाता है ये मुझे पता था। तो मैं इधर उधर छुपता घूमता था। तो हमारी बहनें बुआ कहती थी, अरे बंधवा ले, जब कमाने लग जाए तब दे देना, पीछे तक का भी हिसाब कर देना। तो साथियों, इस तरह से राखी बनती थी। राखी भी खरीदने की औकात नहीं थी लोगों की, ऐसी गुंजाइश नहीं थी। राखी कोई कोई सस्ती किस्म की गिनती के डिजाइन थे। एक तो सपंज वाली होती थी, जिस पे सपंज के उनको कंगूरे काटे हुए थे, उसके ऊपर एक बल्ला लगा देते थे प्लास्टिक का, उस पर भैया रक्षाबंधन या राजा भैया लिखा होता था। और दूसरा, बहनें अपने घर पर ही रंगीन धागों की राखी बनाते थे। राखियों को हम पोंची कहते थे। पोंची का मतलब जो कलाई पे बांधी जाए, पोंछे पर बांधी जाए, और वो बड़ी सस्ती होती थी। रूई के गोले बना के उनको रंग के उसे धागे में बांध के और वो राखी बनाई जाती थी। मोल की भी ऐसी राखियाँ आती थी। तो साथियों, वो राखियाँ हाथ पर बनती थी, उन राखियों में बड़ी पवित्रता होती थी। और जो है, हमारे पास पैसे नहीं होते थे, हमारे पिताजी जो है नौकरी लगे हुए थे, तो वही जो है हमारी बहनों को और बुआओं को शगुन के तौर पर क्या देते थे। जो अनमैरिड बहनें थी, बट उनको किसी को 1 पैसा, किसी को आधाना अधन्ना, किसी को इकन्नी, और जो शादीशुदा बहनें थी, बुआ थी, उनको 1 रुपया दिया करते थे, 1 रुपये का सिक्का। वो 1 रुपया जो है उस समय बहुत ही कीमती था। बहनें खुश हो जाती थी। एक एक उनके 2-4 रुपये भी बन जाते थे ना इस त्योहार पर, तो पर्याप्त था। आज की तरह तो जितना दे दो उतना थोड़ा। तो उसके बाद जो है हमारा क्या काम होता था, वो जो राखियाँ होती थी ना, उनके जो रुई के गोले से होते थे, उनको यूं तोड़ के हवा में उड़ाते थे। और जो सपंज होता था ना, वो सपंज जो है वो हमारी सलेट भी सवाल करते थे ना सलेट पर, तो उन पानी में भिगोकर उस सलेट को साफ करने का काम वो सपंज करते थे। वो राखियाँ मुझे आज भी याद हैं। मैं बयान नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो वैसी लकड़ी जिसके फूल से बने होते थे, वो लकड़ी नरम होती थी, वो आज कहीं दिखाई नहीं देती। अब जो है ये हमारा राखी का त्यौहार था, ऐसे राखी मनती थी। मुझे पता है कि भाई मैं नौकरी लग गया था, ठीक रहन सहन हो गया था, हम तो मिट्टी के घरों में रहे थे और घरों को बरसात के मौसम में गिरते देखा, दिए की रोशनी में पढ़े हम। बिजली तो बहुत बाद में आई गाँव में, 1964 में बिजली आई थी। ये मैं आपको 1960, 61, 62 और उससे पहले का बता रहा हूँ। समय बदला, मैं नौकरी लग गया, रहन सहन में सुधार हो गया। पहली बार 1983 की बात है, मेरे बच्चों ने पहली बार उस तरह की रक्षाबंधन मनाया जैसे कि अब सारी दुनिया मनाती है। और फिल्मों में तो बहुत पहले से ही बहनें कूदती हुई आती हैं, थाली
लिए होती है, हाथ में थाल लिए होती है, नाचते गाते ही जो है राखी बांधी जाती है। ये फिल्मी रक्षाबंधन है, ऐसा यथार्थ में कहीं नहीं होता। तो साथियों, इस तरह की हमारी रक्षाबंधन त्यौहार मनाया जाता था। मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। वीडियो भले ही मेरा लंबा हो गया है, लेकिन मुझे ये बताना ज़रूरी था। और साथियों, इस समय जो है मेरा मन जो है जिन गीतों को गाने को करता है, वो 3 गीतों के, रक्षाबंधन के 3 गीत हैं, जिनका एक एक अंतरा मैं आपको सुनाऊंगा। पहला गीत मैंने राखी फिल्म से लिया, जिसको लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीतबद्ध किया है रवि ने, और गाया है महान गायक मोहम्मद रफ़ी ने। और जो बाकी 2 गीत हैं उनको गाया है स्वर कोकिला लता जी ने। पहला गीत है छोटी बहन का, जिसको लिखा है शैलेंद्र जी ने और संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने। और तीसरा गीत जो है वो है अनपढ़ फिल्म से, जिसको लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने और संगीतबद्ध किया है मदन मोहन ने। लीजिए, इन गीतों का आनंद लीजिए। बंधा हुआ एक एक धागे में भाई बहन का प्यार, राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार। बंधा हुआ एक एक धागे में भाई बहन का प्यार, राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार। कितना कोमल कितना सुंदर भाई बहन का नाता, इस नाते को याद दिलाने ये त्योहार है आता। बहन के मन की आशाएं हैं राखी के ये तार, राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार। बंधा हुआ एक एक धागे में भाई बहन का प्यार, राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को न भुलाना। भैया मेरे देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। भैया मेरे ये दिन ये त्योहार खुशी का, पावन जैसे नीर नदी का। भाई के उजले माथे पे बहन लगाए मंगल टीका। झूमे ये सावन सुहाना सुहाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। भैया मेरे रंग बिरंगी राखी लेके आई बहना हो, राखी बंधवा ले मेरे वीर हो, राखी बंधवा ले मेरे वीर। मैं ना चांदी ना सोने के हार मांगू, मैं ना चांदी ना सोने के हार मांगू। अपने भैया का थोड़ा सा प्यार मांगू, थोड़ा सा प्यार मांगू, सोना 1000 मांगू। इस राखी में प्यार छुपा के लाई बहना हो, राखी बंधवा ले मेरे वीर, बंधवा ले रे चंदा, राखी बंधवा ले मेरे वीर। साथियों,
आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।